गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी ये हम आज इस लेसन में देखने जा रहे हैं। तो जो ये कुछ वाक्य दिए हैं इनमें हम देखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है हमेशा, गोइंग होता है, वेंटिंग नहीं होता। सेकंड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता कभी भी। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा मिले आपको, वाक्य शुरू हो इससे, और या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसमें जो वर्ब की फॉर्म आएंगी उनका प्रयोग किस तरह से करेंगे ये हम देखेंगे। तो पहला वाक्य है प्लकिंग फ्लावर नॉट गुड। हालांकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, समझिए ना, बहुवचन है और प्लकिंग माने तोड़ना। इज नॉट गुड, प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट गुड। सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखो, सिंगुलर वर्ब आएगी यदि इस तरह के वाक्य है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज always used in just like these sentence। इस प्रकार के वाक्य दिए हो जिनमें वाक्य के शुरू में फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा हो या टू हो, टू के बाद में वर्ब हो, तो हम उनमें जब क्रिया की विभक्ति भरेंगे, जब फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि हमेशा हम इन वाक्यों में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लाएंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था, आपको देखना चाहिए हर एक एपिसोड, उसमें बताया था हमने एडजेक्टिव को नाउन बनाकर सब्जेक्ट के रूप में दिया गया था। तो वहां हम पूरे समूह को लाते हैं। द रिच जैसे वाक्य था, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो हम आर लाए थे। जब एडजेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए, जब बहुवचन की क्रिया आई थी, प्लूरल आई थी। अब जो ये वाक्य है इनमें सिंगुलर नाउन फॉर्म आएगी वर्ब की, तो प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट गुड, तो इज एम आर वर्ब। जब सिंगुलर आएगा तो आर वर्ब तो पास्ट टेंस है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन्हें आपको एक छांटना पड़ेगा ए बी सी डी में से। तो यहां विच वन इज करेक्ट? ए इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वाज है नहीं तो प्रेजेंट है, इज आ जाएगा, इसमें एम आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, ये प्लूरल है, प्लूरल नहीं आएगा। सेकंड, नेक्स्ट, लाफिंग एट अदर्स नॉट गुड। अदर्स बहुवचन है, अदर ये प्लूरल है, यहां ये प्लूरल है, तो आपको ये शक हो सकता है कि यहां प्लूरल फॉर्म आएगी, आर नॉट गुड हो सकता है, पर यहां ऐसा नहीं है। प्लूरल होते हुए भी हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वाक्य बनेगा लाफिंग एट अदर्स इज नॉट गुड। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या आएगा? ए। देन नेक्स्ट, टीचिंग स्टूडेंट्स, लड़कों को छात्रों को पढ़ाना है। टीचिंग स्टूडेंट माई हॉबी, आर माई हॉबी या इज माई हॉबी, इन दोनों में से वर माई हॉबी। तो क्या है, जब सिंगुलर नाउन आएगा, आपको बताया टीच में आईएनजी लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, टीचिंग है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल हो चाहे, लेकिन जब यहां आईएनजी लगा हुआ है तो हम सिंगुलर फॉर्म लाएंगे वर्ब की। तो इज माई हॉबी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 सी इज करेक्ट। in this sentence are cancel, were cancel, am cancel and is here is correct। touching necked wires, necked wires को छूना, touching necked wire डेंजरस, खतरनाक होता है। बिजली के तारों को बिना उसके कवर के तारों को छूना क्या होता है? डेंजरस, खतरनाक होता है। तो वायर्स तो है,
एक वायर नहीं है, वायर्स प्लूरल है, लेकिन इसमें ये शक होता है कि वर आर आएगा या वर आएगा या इज आएगा या एम आएगा। तो बहुवचन तो आएगा नहीं, प्लूरल आएगा नहीं। आपको बताया टचिंग में आईएनजी लगा हुआ टच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर गलत है, एम गलत है, वर प्लूरल है, प्लूरल गलत है, एम गलत है, आई के साथ आता है, इज यहां पर आ जाएगा। तो वाक्य बनेगा अपना टचिंग नेट वायर्स इज डेंजरस। नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग सिगरेट, धूम्रपान करना, स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट पीना नॉट अलाउड, इज आर एम वर, वही क्रियाएं दी है, क्रिया के रूप वही है, आपको छांट के लिखना है, फिर वही वाक्य है, वैसा ही ध्यान रखो। ये मैं वाक्य करवाता रहूंगा, वन बाय वन टॉपिक लेंगे, उसमें सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। कलेक्टिव नाउन हो तो क्या आएगा वो सब है, तो आप इसको फॉलो करते हैं। स्मोकिंग सिगरेट इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड हियर, आगे वाक्य हियर तो हम कर देंगे नॉट, इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। टू टिल एनिमल्स, अब देखो ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वाक्य के शुरू में टू प्लस फॉर्म, एक तो आईएनजी बताया आपको, ये ध्यान रखें। दूसरा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर क्रिया की फॉर्म लेकर आएंगे। ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड जस्ट लाइक दीज सेंटेंसेस। टू किल एनिमल्स इज अ सिन, जानवरों को मारना एक अपराध है, पशु को मारना। तो टू किल एनिमल्स इज अ सिन, इज आ जाएगा यहां, इसमें ऑप्शन नंबर ए। बहुवचन आएगा नहीं, वर प्लूरल है, आर प्लूरल है, एम आई के साथ आता है, इसलिए नहीं आएगा, केवल इज ए सिन, एक अपराध है, पाप है, एक क्राइम नहीं, सिन पाप। ईटिंग ऑफ एप्पल्स, सेब खाना, ईटिंग ऑफ एप्पल्स नॉट अलाउड इन द क्लास, सेब खाना क्लास में अलाउड नहीं है। तो यहां आईएनजी आ गया इट में, आपको बताया ये नियम है, वर्ब प्लस आईएनजी। ईटिंग एनिमल एप्पल्स, ईटिंग एप्पल्स आर इज एम वर्ब, फिर सिंगुलर नाउन आएगा एप्पल्स, हालांकि प्लूरल है। ये देखकर थोड़ा सा शक हो जाता नहीं, आर आएगा, यदि आपने नहीं किए हैं तो आप परीक्षा में आर करके आएंगे, हो सकता है, मे बी इट मे बी पॉसिबल। यू पुट हियर आर इन प्लेस ऑफ इज। तो ईटिंग ऑफ एप्पल्स इज नॉट अलाउड इन द क्लास। द नेक्स्ट वन इज लास्ट, टू हेल्प अदर्स, फिर टू आ गया, टू फर्स्ट फॉर्म दे रखा आपको, टू फर्स्ट फॉर्म, टू हेल्प अदर्स इज ए वर्च्यू, दूसरों की मदद करना एक गुण है, वर्च्यू वाले गुण है, एक खासियत है। तो टू हेल्प अदर्स, आर नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, सिंगुलर नाउन में यहाँ इज है, या सिंगुलर माने एम ही एक अकेला होता है एम के लिए, तो यहां इज आएगा, यहां हेल्प, टू हेल्प अदर्स इज ए वर्च्यू। इस प्रकार से हम इन वाक्यों को आपको बताया, ये ग्रामर में आपके पूछे जा सकते हैं, बड़े लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी, बोर्ड के लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, फर्स्ट ईयर में उस पर भी, और कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। तो ध्यान रखो आप, ये सब आप करो। प्लकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स आर नॉट गुड, एक वाक्य मैंने ये दिया है आपको, प्लकिंग फ्लावर्स आर नॉट गुड, फ्लावर्स के साथ मैंने आर लगा दिया है इसको मानते हुए। हाँ, अब आपके 10th क्लास में क्या आता है, सीबीएसई में, आरबीएसई में, कोई भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आ जाता है, इसको एडिट करिए आप। तो एडिट में क्या करेंगे, यदि आपने ये वाक्य नहीं पढ़े हो तो एडिट आता है आपके, एडिट में मार खा जाएंगे, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आएगा तो मार खा जाएंगे। इसलिए
सब तरह के वाक्य आपको यहाँ मिलेंगे इस चैनल पर देखने के लिए। आप एक एक वीडियो देखो, उसमें दिए गए वाक्यों को पन्ना पेंसिल लेके उतारो, उनको राइट डाउन करो और फिर आप उनको रिवाइज करते रहो। आपकी परीक्षा में आपके अच्छे नंबर श्योर आएंगे। तो अब यहां हम क्या देखेंगे, एडिटिंग है। 10th क्लास के पेपर में एडिटिंग आता है सीबीएसई में। तो हमें यहाँ गलती लिखनी है। क्या है, एडिशन क्या करोगे, सुधार क्या करोगे। एडिटिंग में सुधार करना क्या चीज है इसमें हम देखते हैं कि आर गलत है, तो ये तो स्पेस दिया पहले, यहां तो आप जो गलती है उसको लिखेंगे, समझिए ना। और यदि सही है, इसकी जगह क्या आएगा उसको आप एडिट करके इज लिख देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्लकिंग फ्लावर्स है। ये वीडियो आपने देखा है, उसने बताया कि टू से शुरू हो या आईएनजी क्रिया में लगा और फिर वाक्य शुरू हो उसमें, तो हम सिंगुलर फॉर्म लाते हैं वर्ब की। इसमें प्लूरल फॉर्म दी गई है, वो गलत है। आर की जगह हम इज लाएंगे, ये आपका वाक्य ठीक हो जाएगा। इसी तरह टू हेल्प अदर्स, आर वर्चू कह दिया आपने, या ईटिंग ऑफ एप्पल्स आर, यहां एप्पल्स है तो आप आर कर बैठेंगे, हो सकता है मे बी। तो ईटिंग ऑफ एप्पल्स आर नॉट अलाउड इन द क्लास, तो ये आपको ऐसा लगता है जैसे सही है, सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, बिकॉज द सेंटेंस स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ईटिंग ऑफ एप्पल। यहां आपको सिंगुलर फॉर्म बताया है, वो यूज करनी है। तो ईटिंग एप्पल्स इज नॉट अलाउड इन द क्लास। इस प्रकार से आज ये वाक्य थे, इनको आप अच्छी तरह से देखें, इनको आप लिख लें, बताए हैं सरल वाक्य हैं, जल्दी लिख लेंगे थोड़ा और उससे प्रैक्टिस करो। हाँ, यदि जो भी वाक्य आते रहते हैं, इससे भी टिपिकल वाक्य आएंगे और मैं आपको हर एक वाक्य करवाऊंगा, हर एक टॉपिक करवाऊंगा ग्रामर का। यदि आपको कोई शक शुबा हो किसी वाक्य में तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका समाधान तुरंत आपको बता दूंगा, समझिए ना। तो आप उस कमेंट कीजिए, पूछिए उसमें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।